हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम आपको 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इक्लूड डिवीज़न लेमा के बारे में बताया था और उसका क्वेश्चन फर्स्ट भी इसी एक्सरसाइज का करवा दिया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो एक्सरसाइज 1.1 है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, show that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, where q is any integer। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या हमें समझा रहा है? ये समझा रहा है कि हमको ऐसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को हमने क्या करना है, शो करना है जो इन टर्म्स, जिसमें इन सब ये सभी टर्म्स इंक्लूडेड हो। ओके, दैट इज 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 6। ओके, तो हमारे पास a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ओके, एंड b क्या है, b की वैल्यू हमने 6 ले ली। ओके, हमने क्या करना है, इक्लूड डिवीजन लेमा की मदद से हमको ये टर्म्स फाइंड आउट करनी है इन odd। okay, so according to includes division algorithm, a is equal to b की वैल्यू क्या आ गई 6, साथ में q प्लस r, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, वेयर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन d। ओके, सो d की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी 5। ओके, सो r becomes 0, 1, 2, 3, 4, 5।
अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे। ओके, तो देखते हैं क्या क्या टर्म्स फाइंड आउट होती हैं। ए इज इक्वल टू 6q वेयर r इज इक्वल टू 0। तो a क्या आ गया, इज इक्वल टू 6q जब r की वैल्यू हमने 0 फिल की इस इक्वेशन में। सिमिलरली a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 वेयर r इज इक्वल टू 1। ओके, r की वैल्यू जब 1 थी तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। नाउ a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 दैट इज वेयर r इज इक्वल टू 2। ओके, एंड when r is equal to 3, a is equal to 6q plus 3 where r is equal to 3। जब 2 थी तो ये टर्म आ गई, अब जब 3 पुट किया हमने तो ये टर्म आ गई। नेक्स्ट a is equal to 6q plus 4 is equal to where r is equal to 4। ओके, जब 4 पुट किया तो क्या आया, 6q प्लस 4, a की टर्म ये आ गई, एंड लास्ट इज a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 दैट इज where r is equal to 5। ओके, तो r is equal to 5 पे a की वैल्यू क्या आ गई, 6q प्लस 5। ओके, तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म आ गई, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। ओके, अगर आप लोग किसी 6 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या आता रहेगा रिमाइंडर, या तो 0 आता रहेगा या 1 या 2 3 4 5 एनी डिजिट 6 के साथ। ओके, सो इन टर्म्स में देखते हैं कौन सी पॉजिटिव इवन इंटीजर है और कौन सा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। सो वी कैन राइट दैट इज 6q plus 2 and 6q plus 4 are positive even integers। Similarly 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are positive odd integer। हमने इसके बाद क्या किया कि जो 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये जो टर्म्स हैं ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ये कौन सी थी,
पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, तो ये क्या कर दी हमने, सेपरेट कर दी। एक को पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, इवन नंबर्स ले लिए उसमें, और दूसरी क्या कर दी, पॉजिटिव ऑड वाली। बट इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओनली ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट वाली स्टेटमेंट में, हेंस hence any positive integer odd is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. Okay, a let a is equal to a be any positive integer and b is equal to 6. ओके, तो ये थी सेकंड क्वेश्चन 1.1 की। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 मिनट है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आई होप ये आपने नोट कर लिया ही होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बैक करके भी इसको नोट कर लेना। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, third is an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are in the same number of columns in a march. What is the
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स is there on March। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आर्मी के जो मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक परेड में मार्च कर रहे हैं। तो उनके जो 6.6 मेंबर्स है वो तो पीछे रहेंगे, 32 मेंबर्स ऑफ ए परेड जो बैंड वाले हैं उनके पीछे रहेंगे ना वो। ओके, तो उनको क्या कर दिया, टू ग्रुप्स में उनको कॉलम्स में बांट दिया। टू ग्रुप्स के जो कॉलम्स है उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। मतलब कि वो दो ग्रुप्स में जो है, जो 32 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स होंगे वो जो बैंड बजा रहे होंगे और साथ में एक दो झंडा लेके भी जा रहे होंगे अपने आर्मी का, और दूसरी तरफ एक दो मेंबर्स होंगे जो बड़े ऑफिसर्स होंगे उस परेड में। ओके, तो पीछे कौन जा रहा है, उनके मेंबर्स जा रहे हैं। ओके, वो एक दो एक दो एक दो दो करके पीछे मेंबर्स आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उनके आर्मी बैंड्स भी होंगे। तो हमको इस में क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ दो कॉलम्स है ना हमारे पास, एक आर्मी बैंड वाला एक दूसरे वाला कॉन्टिंगमेंट वाला। ओके, तो वो क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू, हम लोग स्टेटमेंट से देखते हैं। नंबर ऑफ आर्मी कंटिंगेंट, ओके, दैट इज 616। नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स, चाहे तो इसमें भी मेंबर्स इंक्लूड कर सकते हो। सिक्स 6 इज इक्वल टू 32। ओके, सो इसमें क्या बोला गया है कि दो ग्रुप्स है उनको सेम कॉलम में रखा गया है, यानी कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके लिए क्या निकालना होगा, ये जो टू टर्म्स है 616 एंड 32, इन सब का HCF निकालना होगा बाय यूजिंग इंक्लूड डिवीजन थ्योरम। ओके, सो इसी तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं इसको। दैट इज द टू ग्रुप्स in a march are same number of columns। And now we can find out the HCF of 616 and
32. Now according to Euclid division algorithm, A equals 616 and B equals 32. A greater than B according to Euclid's algorithm. Okay, so we can write 616 is equal to 32 इंटू, ये लिखेंगे हम लोग डिवाइड करके, जो इसका पार्ट बच गया है, तो 616 comes to this side and 32 is this side. Okay, 616 is a dividend, 32 is a divider. Okay, तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, टू नंबर्स का डिवाइड करते थे उसको, जब तक कि रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0. ओके, तो यही सेम पैटर्न इसी में ही फॉलो करेंगे. तो 32 1 the 32. ओके, 9 into 5 3 2. ओके, 6 कैरी आउट 6. ओके, तो 32 1 the 32 into 6 12 1 6 3 92. Okay, 32 into 8 to the 16 1 2 55. ओके, तो 9 का भी देख लेते हैं. 9 इंटू 18 1, तो 20, ये कितना आ गया 28. ओके, 9 3 द 27 8. ओके, तो ये बचा 9 इंटू 2288. ओके, तो 6 इंटू 8 ओनली 8. ओके, जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया रिमाइंडर 8, विच इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ वी कैन राइट 319 प्लस 8. Now remainder is equal to 8, which is not equal to 0. Then again we apply Euclid's division algorithm. ओके, आपके पास 2 मिनट है, इसको तब तक के लिए इतना ही नोट कर लीजिए. आगे मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ.
आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को बैक करके भी पॉज करके उसको नोट कर लेना। ओके, सो नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 that is not equal to 0, then we again include division algorithm, same process. Now we can write 32 is equal to 8. Now we can divide 32 come on this side and 8 on this side. 34 in 8 into 4 32. Now remainder is equal to 0, that is equal to 4 plus 0. Okay, now remainder is equal to 0, then HCF of 61632 is 8. तो ये क्या आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज दे ऑन मार्च। जितने ज़्यादा कॉलम्स थे उनकी गिनती यहाँ पे आ गई और नंबर्स में शो हो गया। ओके, तो इतने होंगे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मार्च। सो हेंस the maximum number of columns is on March is 8. ओके, चलिए अब आप इसे इतना नोट कर लीजिए। 1 मिनट है आपके पास। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। बाकी जो नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं 4th एंड 5th, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।